जरूरी है। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास। माता पिता की गैर मौजूदगी में 2 साल की बच्ची का अंतिम संस्कार। हितेश बंसोड़, संवाददाता, MNS न्यूज टीवी, जिला सावनेर। खामगांव जिला बुल्ढाना हाईवे पर जनुना चौफुली गांव से दुख का पहाड़, मन को झकझोर देने वाला दृश्य सामने आया है। दिनांक 29 अप्रैल 2023 को NH6 खामगांव जिला बुल्ढाना हाईवे पर जनुना चौफुली गांव के पास एक बस और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हुई। इस हादसे में एक पति पत्नी और उनकी 2 वर्षीय बेटी आराध्या गंभीर रूप से घायल हो गए। बेटी आराध्या अपनी मां की गोद में बैठी हुई थी। मौजूद लोगों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर तीनों को मेडिकल अस्पताल नागपुर में उनका इलाज शुरू किया गया। बेटी आराध्या की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। 2 वर्षीय आराध्या ने 4 मई 2023 को अपनी आखिरी सांस ली। ये बात आराध्या के माता पिता को बताई नहीं गई थी क्योंकि दोनों की ही हालत गंभीर है। उसके पिता अभी भी सर पर चोट लगने के कारण बेहोश है और मां को थोड़ा होश आया है। 9 महीने तक कोख में अपने बच्चे को संभल कर रखने वाली और भूख लगने पर दूध पिलाने वाली मां कभी भी अपने बच्चे को गोद में नहीं रख पाएगी क्योंकि वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रिश्तेदार सोच रहे थे कि जब उसके माता पिता भर्ती है तो लड़की को कैसे दफनाएंगे। आराध्या अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गई। उसकी मां कैसे मान लेगी कि उसकी बेटी की मौत एक दुर्घटना में हुई है। अपने रिश्तेदारों के कहने पर उसे विश्वास होगा या नहीं, ये भी बताना मुश्किल है। आराध्या के रिश्तेदारों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शव को इतनी दूर उनके गांव नहीं ले जा सकते। इस बीच एक मदद का हाथ सामने आया। हित ज्योति आधार फाउंडेशन ने उनकी मदद की सावनेर में एक सामाजिक कार्यकर्ता हितेश बंसोड़ ने रात को 1 बजे मेडिकल अस्पताल पहुंचकर उनके परिवार से मिलकर उनको साहस दिया। बच्ची का अंतिम संस्कार हम करेंगे। दूसरे दिन मेडिकल जाके कानूनी मामलों को पूरा करने पर पोस्टमार्टम के बाद आराध्या के शरीर को अपने कब्जे में लिया और सावनेर आकर बच्ची आराधना के शरीर को दफनाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हित ज्योति आधार फाउंडेशन की टीम कई वर्षों से स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं। वो स्थिति से निपटने के लिए रणनीतियों की तलाश कर रहे हैं। पीड़ित लोगों के परिवार की देखभाल कैसे की जाए, रोगियों और उनके परिवारों के साथ हर स्थिति से कैसे निपटा जाए, ये काम करता है। ऐसे काम करना अपने आप में ही अभिमान की बात है। इसलिए हमें और पूरे देश को गर्व है कि हित ज्योति आधार फाउंडेशन है जो जरूरतमंद की मदद करता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में हुआ बड़ा हादसा, 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। यह खबर सांगली से सामने आ रही है। महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। यहाँ एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी जिसमें 5 व्यक्तियों की मौत हो गई। घटना के पश्चात क्षेत्र में मातम पसर गया। दुर्घटना की खबर प्राप्त होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। दुर्घटना के पश्चात ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। प्राप्त खबर के मुताबिक यह दुर्घटना विजापुर गुहागर मार्ग पर जट कस्बे के पास शुक्रवार रात लगभग 11 बजे हुई है। दुर्घटना के शिकार हुए लोग कार से विजापुर से जट जा रहे थे। एक अफसर ने बताया कि जब कार अमृतवाड़ी फाटा पहुंची तो मिट्टी से लदा एक ट्रक तेज रफ्तार में कार से टकरा गया। ट्रक की कार से टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों के साथ ड्राइवर की जान चली गई। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना का शिकार हुए लोग जट कस्बे के रहने वाले थे। वे तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे। पुलिस अफसर ने कहा कि मृतकों में 38 वर्षीय मयूरी सावंत, मयूरी का 8 वर्षीय बेटा श्लोक, 65 वर्षीय नामदेव एवं 60 वर्षीय मां पद्मिनी और कार ड्राइवर 40 वर्षीय दत्ता चौहान सम्मिलित है। इन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना के पश्चात ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम ट्रक चालक की तलाश कर रही है।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में हुआ भीषण अग्निकांड, 3 की झुलसने से हुई मौत। पुणे के एक गोदाम में भीषण आग लगने से 3 मजदूरों की झूलकर जान चली गई है। यह गोदाम एक एलपीजी गैस सिलेंडर गोदाम के बगल में स्थित है, जहां 400 से अधिक एलपीजी सिलेंडर रखे हुए थे। गनीमत ये रही कि तुरंत ही सिलेंडर को वहां से हटा लिया गया, वरना यहाँ एक भीषण हादसा हो जाता और हालात बेकाबू होने में समय नहीं लगता। आग लगने की यह घटना शुक्रवार आदि के बीच हुई। पुणे शहर के बाहरी इलाके वाघोली स्थित उबाले नगर क्षेत्र के पास कावड़े बस्ती में यह घटना हुई। इस गोदाम में शादी की सजावट का सामान भी उसी में था। दमकल विभाग का इस बारे में कहा है कि घटनास्थल पर 4 से 5 सिलेंडर फट गए, जिसके बाद आग की लपटें और भी ज्यादा भड़क गई। गोदाम में शादी के सामान और सजावट के उपकरण, लाइटिंग का सामान, तार, कुशन और कालीन रखे हुए थे। आग की तीव्रता इतनी भीषण थी कि उसमें रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। 5 सिलेंडर गैस सिलेंडर के गोदाम में तकरीबन 400 सिलेंडर थे, जिन्हें आग के आसपास फैलने से पहले ही हटा दिया गया, वरना हालात बेकाबू होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता। ऐसी ही खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।